इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा के ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नीलेश वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी हमारे रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम देखते हैं कि बहुत सारे टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। मिनिमम रीजनिंग में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, हम इस चैप्टर में देखते हैं, इसमें आता है सिलॉग्स आता है, ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन डिस्टेंस आता है, ऑर्डर रैंकिंग आता है, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, अल्फाबेट में कोडिंग डिकोडिंग आता है, मैथमेटिकल पोर्शन आता है एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ रहे हैं डायरेक्शन डिस्टेंस। सबसे पहले हम डायरेक्शन डिस्टेंस देख रहे हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन डिस्टेंस में देखते हैं हम हमारी दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की। मुख्य दिशाएं कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जब भी एक आड़ी लाइन को एक खड़ी लाइन काटती है तो कितने भागों में तोड़ती है? 2 भागों में तोड़ती है। कितने कितने के भागों में? 90 डिग्री 90 डिग्री के भागों में। अगर हम इस 90 डिग्री का 2 पार्ट करें तो क्या होगा? 45 डिग्री 45 डिग्री। ये वाला एरिया 45 किसका होगा? उत्तर का। ये 45 डिग्री होगा किसका? पूर्व का। तो ये बीच वाला एरिया कौन सा होगा हमारा? उत्तर पूर्व। तो हमारी 4 उपदिशाएं निकल के जाती हैं ऐसी। क्या क्या हो जाती हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। ठीक, जब भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं दिशा दूरी के तो हमें सबसे पहले क्या करना है? प्रारंभिक बिंदु बनाना है। प्रारंभिक बिंदु बनाने के बाद स्वयं को चलाना है। क्वेश्चन में राम को चलाए, मोहन को चलाए, गीता को चलाए, किसी को भी चलाए, हमें क्या करना है? खुद को चलाना है, क्योंकि खुद का एज्यूमिनेशन हमारा खुद के लिए क्या होता है? ज़्यादा बेस्ट होता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दायां बायां लेफ्ट राइट कुछ भी आए हम खुद को आसानी से चला पाएंगे, क्योंकि चलाना खुद को है। ठीक, अगर हम क्वेश्चन के एज्यूमिनेशन पे सोचेंगे कि राम ऐसे जाता है, श्याम ऐसे जाता है, तो किसकी कंपैरिजन करनी पड़ेगी? राम के हाथों की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निर्देश, दूसरा हमें पॉइंट ध्यान में रखना है, वो क्या है? डायग्राम एक्यूरेसी। अगर हमारा ये कितना है? 5 मीटर की दूरी इतनी है तो 2.5 मीटर की दूरी इसकी आधी होनी चाहिए, ना कि इसकी दोगुनी। समझ में आया? अगर हमारा डायग्राम सही नहीं बनेगा तो दिशा दूरी के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निर्देश क्या क्या मिलते हैं हमको? पहला निर्देश मिल सकता है दायां बायां के रूप में। अगर हमें बोले कि राम उत्तर की ओर जाता है और फिर वहां से दायां मुड़ता है, तो राम गया उत्तर की ओर, फिर दायां मुड़ा, फिर वह बायां मुड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें समझ लेना है। फिर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर, पैर हो जाएंगे दक्षिण, राइट हैंड हो जाएगा पूर्व, लेफ्ट हैंड हो जाएगा पश्चिम, लेफ्ट हैंड हो जाएगा पश्चिम। ठीक, लेफ्ट हैंड हो जाएगा पश्चिम। आगे बढ़ते हैं हम तो देखते हैं दूसरा हमें किस रूप में मिल सकता है निर्देश? डायरेक्शन के रूप में। दूसरा निर्देश मिल सकता है हमको डायरेक्शन मतलब दिशा के रूप में, कि राम उत्तर की ओर जाता है फिर वह पूर्व की ओर जाता है। राम उत्तर की ओर जाता है फिर वह पूर्व की ओर जाता है, फिर दक्षिण फिर उत्तर की ओर जाता है। तो राम क्या हुआ है? उत्तर की ओर गया फिर पूर्व की ओर गया, अब किस दिशा में जा रहा है? वापस उत्तर की ओर है। और उत्तर कहाँ है हमारा? ऊपर। जहां भी बोला दिशा निकालने को हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्लस बनाएंगे, और प्लस बना के क्या कर देंगे? प्लस बना के वहां से दिशा निकाल लेंगे। ठीक, दूसरा क्या है हमारा तरीका? दायां बायां प्लस कोण के रूप में। ठीक, दायां बायां प्लस कोण के रूप में, या फिर क्या हो सकता है? दिशा प्लस कोण के रूप में। चौथा निर्देश हमें क्या मिल सकता है? दिशा प्लस कोण के रूप में। दिशा भी दी रहेगी और क्या दिया रहेगा? कोण भी दिए रहेंगे। ठीक, दिशा भी दी रहेगी और क्या रहेंगे? कोण भी रहेंगे। ठीक, अगर हमें बोला दायां बायां और कोण के रूप में, जैसे ही राम उत्तर की ओर कितना जाता है? कुछ दूरी जाता है, फिर वह 90 डिग्री क्या होता है? दायां मुड़ता है। 90 डिग्री दायां मुड़ता है। हमें क्या करना है? जिस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है वहां पे क्या बना देना है? बिंदु एज्यूम कर लेने हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। कितने डिग्री टर्न हो रहा है? 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। ये बढ़ाई हुई दिशा के साथ हमें क्या बनाने हैं? कोण बनाने हैं। बढ़ाई हुई दिशा के साथ क्या बनाने हैं? कोण बनाने हैं। ठीक है, अब यहां पर पहुंचने के बाद फिर से वो 90 डिग्री क्या हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड मोड़ रहा है। कितने डिग्री मोड़ रहा है लेफ्ट हैंड साइड? 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारा? ऊपर की तरफ। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। जब भी दिशा दूरी के क्वेश्चन करते हैं हम, या फिर डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें डायग्राम क्या आते हैं हमारे?
2 डायमेंशन डायग्राम आते हैं, या फिर कितने डायमेंशन के आएंगे, 1 डायमेंशन के, जिसमें सिर्फ क्या हो, डायमेंशन मतलब होता है एक्सिस, और कितने एक्सिस मतलब क्या होता है, अक्ष। या तो एक अक्ष के क्वेश्चन आएंगे या तो 2 अक्ष के क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि कितना होगा, एक विमा का क्वेश्चन आएगा या फिर कितने का आएगा, 2 विमा का। ठीक, विमा क्या होती है, फिजिक्स की लैंग्वेज में हम बोलते हैं जब भी किसी को संख्यात्मक रूप में निरूपित करते हैं, जब भी किसी दूरी को या फिर किसी को संख्यात्मक रूप में निरूपित करते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी विमा कहलाती है। ठीक, और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि विमा हमेशा दूरी में क्या क्या हो सकती है, लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, और क्या हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दिया गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 3 डायमेंशन हो जाएगा। और 3D आकृति कभी नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, 2 डायमेंशन की, या तो लंबाई होगी या तो क्या होगा, चौड़ाई होगी, या तो लंबाई लंबाई होगी आपस में बराबर, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्ग कहलाएगा। ठीक, वर्ग की प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर डायग्राम वर्ग बनता है तो। ठीक, अक्ष के बारे में और देख लेते हैं, अगर 2 डायमेंशन है तो कितने अक्ष होंगे, यहाँ पर 2 अक्ष होंगे, एक एक्स होगा, दूसरा क्या होगा, वाई होगा। दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पे रहेंगे, 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर रहेंगे, 90 डिग्री पर। जहां पर स्टार्ट होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारा मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या कहलाते हैं, हमारे 0 0, क्योंकि यहां से स्टार्ट करे हैं तो x की दूरी कितनी है, 0, और y की दूरी कितनी है, 0। ठीक, अगर हम बात करें यहीं पे थोड़ी सी मैथ्स की भी बात कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन है, यहां पर क्या है, एक दूरी है x1 y1, क्या है, एक निर्देशांक x1 y1, और यहां पर इन दोनों के बीच बनने वाली, इन दोनों के बीच की दूरी है, अगर यहां पर क्या है, दूसरा बिंदु x2 y2। ठीक, और हमसे जो क्वेश्चन पूछा वो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी आपस में, तो दूरी क्या होती है आपस में, जब भी इन दोनों के बीच की दूरी पूछे, दोनों निर्देशांकों को सॉल्व करेंगे। x के निर्देशांक क्या है, x1 और x2, x अक्ष के निर्देशांक कितने हैं, x1 और x2, y अक्ष के निर्देशांक कितने हैं, y1 और y2। तो क्या कर देंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या निकल के आ जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। अभी अभी पोर्शन जो चेंज हुआ है, क्या आने लगा है आजकल, ज्यामितीय निर्देशांक आने लगा है, और ज्यामितीय निर्देशांक में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन क्या है, दूरी का। बताइए कि इन निर्देशांकों के बीच की दूरी क्या होगी, तो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, जब हम ज्यामितीय निर्देशांक पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे क्यों होता है, किस तरीके से इसकी दूरी निकालते हैं। ठीक, अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्या है, आयत। आयत में आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। अगर ये लंबाई है l तो ये भी क्या होगी l, ये विड्थ है चौड़ाई तो ये भी क्या होगी, विड्थ होगी। आया समझ में। अगला देखते हैं क्या होती है, 2 डायमेंशन में अगली आकृति होती है हमारी त्रिभुज। तो त्रिभुज हम यहाँ पर देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री का एक कोण होता है, तो अगले क्या होते हैं, 2 कोण 45 डिग्री के होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होती है, यहाँ पर कर्ण होती है, जिस पर कोण बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा आधार। आधार और कर्ण को मिलाने वाली रेखा, लंबवत रेखा क्या कहलाती है, हमारी लंब। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर डायरेक्शन डिस्टेंस का सबसे कठिन क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, विकर्णवत दूरी पूछ लेता है आपसे, विकर्णवत दूरी पूछ लेता है। इसमें हम यहाँ से यहाँ तक निकालें, अगर हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमें पता होता है कि ये क्या करता है, यहाँ से ये पार्टों में तोड़ता है। ठीक, पर नहीं है और हमको इजी वे में सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो क्या करें, हम इस वाली भुजा को आगे बढ़ा दें और इस वाली को बढ़ा दें, तो ये क्या बन जाता है, आयत। क्या बन गया ये, आयत। यहाँ की अगर लंबाई, यहाँ की चौड़ाई अगर b है तो यहाँ की चौड़ाई भी कितनी होगी, b। यहाँ की लंबाई अगर a है तो यहाँ की लंबाई भी कितनी होगी, a। यहाँ ऑलरेडी दिया था कितना, b लंबाई दिया था, b और b कितना हो जाएगा, 2b। कितने डिग्री कोण बन गया, 90 डिग्री का। हमको क्या निकालना है, कर्ण। विकर्ण निकालना है, मतलब क्या निकालना है, कर्ण। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार क्या है, यहाँ पर a है, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b कितना हो जाएगा, 2b का स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। समझ में आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे दिशा दूरी के या डायरेक्शन डिस्टेंस के, वो क्या क्या पूछ सकते हैं,
प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है। ठीक, अगर यहाँ पर हम राम की बात करते हैं, राम उत्तर की ओर कुछ दूरी जाता है, फिर वह पूर्व की ओर टर्न होता है और कुछ दूर चलता है, फिर उत्तर की ओर फिर से चलता है। ठीक, यहाँ पर राम आके क्या हो गया, रुक गया। प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी पूछा, क्या करना है, प्रारंभिक बिंदु पर प्लस काटना है। यहां से यहां तक की दूरी पूछा है, तो ये क्या हो जाता है हमारा पूर्व, ये हो गया हमारा उत्तर, और बीच की दूरी क्या कहलाएगी हमारी, उत्तर पूर्व। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर पूर्व। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी, अगर सभी के बीच की दूरी कितनी है, 10-10 है, अगर वो समान दूरियों से क्या है, राम चला है, समान दूरियों से राम चला है, तो कुछ नहीं करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या कर देना है, इस वाली दूरी को आगे बढ़ा देना है। तो क्या हो जाएगा, सभी 10-10 है, तो ये क्या बन गया, वर्ग। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक, 10 और 10 कितना हो गया, 20, और ये कितनी दूरी है, 10। एक आड़ी लाइन एक खड़ी लाइन को काटी, मतलब कितना डिग्री कोण बन गया, 90 डिग्री का। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाई हमारी, विकर्ण। क्या कहलाई, विकर्ण। इस विकर्ण को निकालना है, क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब कितना है, 10 और 10 20, 20 का वर्ग कितना हो गया, 400, धन 10 का वर्ग कितना हो गया, 100, 400 और 100 कितना हो गया, 500, 500 में 100 बाहर आ गया, तो 100 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 10, 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10, और 5 क्या हो जाएगा अंदर, कर्ण के अंदर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण की दूरी या विकर्ण की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 कर्णी 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। ठीक, तो राम क्या हुआ, सबसे पहले राम उत्तर की ओर पहुंचा, राम उत्तर की ओर पहुंचा, फिर पूर्व की ओर गया, फिर से क्या गया, उत्तर की ओर। अंतिम बिंदु जहां पर बोला है वहां पर क्या करना है, प्लस काटना है। ठीक, क्रॉस क्रॉस बना लेना है। क्रॉस बना के ये वाली दिशा कौन सी आ रही है, इसके अकॉर्डिंग कौन सी दिशा आ रही है, दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा आ रही है इसके अकॉर्डिंग, दक्षिण पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी, अगर ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये बीच की दिशा क्या कहलाएगी, इतना एरिया दक्षिण का 45 डिग्री, इतना एरिया पश्चिम का 45 डिग्री, तो बीच का एरिया क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कंडीशंस पे आते हैं। पहली कंडीशन, अगर सूर्य की कंडीशन दिया हुआ है, ठीक, सूर्य की कंडीशन दी हुई है, तो सूर्य क्या हो सकता है, 3 प्रकार से हो सकता है। एक दूसरे के संपाती हो, मतलब कितने डिग्री पे हो, 180 डिग्री पे हो। कितने डिग्री पे हो, 180 डिग्री पे। या फिर क्या हो, हमारे लंबवत हो, मतलब क्या हो, 90 डिग्री पे। या तो 180 डिग्री पे हो, या तो कितने डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे। अगर संपाती हुआ तो कितने डिग्री पे होगा, 180 डिग्री पे। तो कंडीशन क्या होगी हमेशा, या तो सूर्योदय का समय होगा, या तो क्या होगा, सूर्य अस्त का समय होगा। ठीक, सूर्य अस्त का समय, सूर्य अस्त का समय क्या होता है, पश्चिम। सूर्योदय का समय क्या होता है हमारा, पूर्व। पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है और किस दिशा में डूबता है, पश्चिम में। लंबवत होगा तो क्या होगा, एकदम सेंटर पॉइंट पे 12 बजे के आसपास का समय क्या होता है, सूर्य हमारे लंबवत होता है। ठीक, पहली कंडीशन, अगर सूर्य 90 डिग्री पर हो, मतलब सूर्य क्या हो, हमारे लंबवत हो, तो परछाई बनती है। क्या परछाई कब बनती है, जब प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। प्रकाश के मार्ग की दिशा में अवरोध उत्पन्न होता है, तो क्या बनती है, परछाई बनती है। हम देखते हैं ये लाइट था, ये लाइट था। अगर इसके अवरोध, अगर इसके दिशा में यहां से यहां तक बोर्ड में फोकस जा रहा था लाइट का, अगर बीच में मैं आ जाता हूं, तो क्या हो रहा है, पीछे परछाई बन रही है। क्योंकि क्या हुआ है, प्रकाश के मार्ग में क्या उत्पन्न हुआ है, अवरोध। जब भी अवरोध उत्पन्न होता है तो क्या बनती है, परछाई बनती है। ठीक, अब बात करते हैं, सूर्य अगर किस दिशा में हो, सूर्य उदय का समय हो, मतलब सूर्य किस दिशा में है, पूर्व में है, तो परछाई किस दिशा में बनेगी, पश्चिम में। अगर सूर्य क्या है, सूर्य पश्चिम में है, सूर्य अस्त का समय है, तो परछाई किस दिशा में बनेगी हमारी, पूर्व दिशा में। समझ में आया। ठीक, थैंक यू।